तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, इस वक्त रायगढ़ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे ठीक पहले वो एमपी के बीना में थे, सभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन एमपी के बीना से अब वो वायुसेना के विशेष विमान से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत किया गया है वहां पर और यहां से वो विजय शंखनाद रैली सभा स्थल तक पहुंचेंगे, जहां पर वो रैली को संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि पिछले 2 घंटे से वहां पर बारिश हो रही थी, भारी बारिश के बावजूद कार्यकर्ताओं का जोश कम होने को वहां पर दिखता नहीं है। वहां पर पहुंचे हुए हैं वो और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ पहुंच चुके हैं। इससे पहले वो बीना में थे, लेकिन अब वायुसेना के विशेष विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंच चुके हैं। 6000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं, शिलान्यास करने वाले हैं। और इस वक्त बीजेपी, छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस वक्त रायगढ़ में मौजूद हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हों और तमाम नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल हों। तमाम बड़े नेता इस वक्त छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त विजय शंखनाद रैली को संबोधित करने के लिए रायगढ़ पहुंच चुके हैं। भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की। 6000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे इस वक्त रायगढ़ से। और जिस तरह से जो मुद्दे थे जो बीना में उन्होंने कहा है सनातन धर्म को लेकर, लगता है कि यही आरोप अब छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भी वो लगाने वाले हैं। विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलेंगे, कांग्रेस की सरकार को भी टारगेट करेंगे। 6000 करोड़ से अधिक का विकास कार्यों की सौगात वो देने वाले हैं। जिस तरह से वो उनके स्लोगन से पता चलता है प्रधानमंत्री मोदी के, कि जिस स्लोगन को लेकर आगे बढ़ते हैं, चाहे वो अपने विकास कार्यों की बात करते हैं, अपनी योजनाओं की बात करते हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बात करते हैं। वो बाइट भी हमने आपको सुनाई, वो बयान भी आपको सुनाया नरेंद्र मोदी का, जिसमें वो लगातार कह रहे थे कि मोदी की गारंटी याद करिए और विपक्षियों की गारंटी याद करिए। वो हर वो गारंटी को पूरा कर चुके हैं जो उन्होंने किया था देश की जनता से। 2014 से लेकर अब तक जो मोदी ने कहा है वो उन्होंने किया है। ये दावा उन्होंने बीना में किया था और इसी को लेकर वो अब रायगढ़ पहुंच चुके हैं। मंच की तस्वीरें देखिए, सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं हम, जहां पर उनके बगल में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी मौजूद हैं, नारायण चंदेल भी नेता प्रतिपक्ष वहां पर मौजूद हैं। मंच की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस वक्त छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पर पहुंच चुके हैं। मंच की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव वहां पर मौजूद हैं, नारायण चंदेल वहां पर मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर 6000 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात प्रदेश की जनता को, रायगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। G20 की सफलता के बाद ये पहला प्रधानमंत्री का दौरा है छत्तीसगढ़ का। गोमती साय, रेणुका सिंह बीजेपी के सांसद भी मंच पर मौजूद हैं और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, और इन सब के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंच चुके हैं। मंच पर स्वागत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और ये रैली और ये कार्यक्रम इसलिए भी अहम है क्योंकि 6000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात इस वक्त वो प्रदेश की जनता को देने वाले हैं। चाहे वो रेल परियोजना हो, चाहे वो अन्य परियोजनाएं हो, जो प्रदेश की जनता को सौगात के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। मंच पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, सांसद रेणुका सिंह, गोमती साय, ये सभी बड़े नेता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आसीन हैं। कोड़ातराई में विजय शंखनाद रैली को भी वो संबोधित करेंगे, लेकिन इससे पहले वो प्रदेश की जनता को 6000 करोड़ की सौगात भी देने वाले हैं। सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 6350 करोड़ की रेल परियोजनाएं देश को समर्पित करेंगे यहां से वो। और बीपीसीएल रिफाइनरी में 50,000 करोड़ की लागत के लिए पेट्रोकेमिकल प्लांट की आधारशिला इससे पहले उन्होंने बीना में रखी है एमपी के। और अब पहले हाफ में मध्य प्रदेश और दूसरे दोपहर के बाद इस वक्त अब वो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें मंच से जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और उनके साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा नारायण चंदेल
और रेणुका सिंह भी राज्य मंत्री वहां पर मौजूद हैं। संस्कारधारी नगरी में विकास की सौगात देने पहुंचे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का समस्त छत्तीसगढ़ की जनता एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं रायगढ़ से, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ पर मौजूद हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल उनके बगल पर बैठे हुए हैं और 6,000 करोड़ से अधिक की सौगात इस वक्त वो प्रदेश की जनता को देने वाले हैं। रेल परियोजनाएं, इसके अलावा अन्य परियोजनाएं भी इस सौगात में शामिल हैं, जो प्रदेश की जनता को कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं और सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। मानवता की सामूहिक भलाई के लिए भारत एक पुरोधा के तो इससे पहले नरेंद्र मोदी एमपी के बीना में थे, जहां पर इस अपार सफलता के लिए पेट्रोकेमिकल प्लांट का उन्होंने आधारशिला रखी है। 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट वो भी है और इस वक्त वो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में है, जहां पर 6,000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हमारे सहयोगी मेघनाथ भारती इस वक्त रायगढ़ से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेघनाथ, क्या अपडेट है? मंच पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किन विषयों को पर बात कर सकते हैं, तफसील से बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ ही क्षण पहले जो सभा स्थल है वहां पहुंचे हैं और वहां से अभी जनसभा है उसको अभी संबोधित करेंगे। जो मुख्य मुद्दा है वो किसान से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में चुनाव कुछ ही महीने बाकी हैं और जो छत्तीसगढ़ प्रदेश वो किसान से माना जाता है, तो छत्तीसगढ़ के जो किसानों को साधने की कोशिश की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो रायगढ़ में आम सभा किया जा रहा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात दे सकते हैं। लगभग 6,500 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दे सकते हैं, जिसे लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेघनाथ, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, जिस तरह से बीना का भाषण भी आपने सुना, जिस तरह से सनातन धर्म पर हमला किया, 50,000 करोड़ की सौगात भी दे दी, पेट्रोकेमिकल प्लांट का शिलान्यास भी, आधारशिला भी रख दी और अब वो रायगढ़ पहुंच चुके हैं, 6,000 करोड़ की सौगात भी देंगे। लेकिन ये वो प्रदेश है जहां पर कांग्रेस मजबूत है और बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी और शाह के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है। क्या वो विषय हो सकते हैं, कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं जिस पर प्रधानमंत्री मोदी चोट करेंगे और कांग्रेस को घेरेंगे? CSR के अंतर्गत सभी कोल कंपनियों को यह निर्देश है। संजय जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए मेघनाथ का रुख करते हैं। मेघनाथ, अभी क्या स्थिति है? कितनी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करेंगे? बस कुछ ही क्षण में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो सभा को संबोधित करेंगे और उन्हें देखने के लिए मैं बता दूं आपको कि भारी संख्या में लोग जुटे हैं और अपने प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। और सभा में 2 सभा बनाया गया है। एक सभा जो जनता को संबोधित करेंगे और दूसरा जो शासकीय रूप से जो चीजें उनके लिए बनाया गया सभा को। और सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर माना जा रहा है वो विकास कार्यों को लेकर माना जा रहा है, क्योंकि 6,500 करोड़ के जो मेघनाथ, आपको मैं रोकना चाहूंगा। संजय शर्मा जी वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय शर्मा जी, आपने तो लंबे समय से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राजनीति को देखा है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ में मौजूद हैं। ये वो स्टेट है, ये वो प्रदेश है जहां पर कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी अपेक्षाकृत कमजोर है। यहाँ पर क्या मैसेज देंगे नरेंद्र मोदी यहाँ से कार्यकर्ताओं को कि वो चार्ज हो, रिचार्ज हो और जमकर लड़े? और कौन से ऐसे मुद्दे होंगे, क्योंकि बीना में तो सनातन धर्म के खिलाफ वाला मुद्दा फिर से विपक्षी गठबंधन को घेरने वाला मुद्दा उठा दिया है। यहाँ ऐसे कौन से विषय होंगे जिस पर कांग्रेस को चोट करेंगे और विपक्ष को घेरेंगे? देखिए, पहले तो ये जो जिस तरह से वो शिलान्यास कर रहे हैं, रेल परियोजनाओं का शिलान्यास आज वो कर रहे हैं, तो ये रेल परियोजनाएं बड़े लंबे समय से समर्पित कर रहे हैं ना देश को ये। तो ये जो है बहुत बड़ा एक इलाका जो छत्तीसगढ़ का है उसको ये रेल ये कवर होने वाला है इसके जरिए। और इससे आप ये समझिए कि इधर पेंड्रा रोड से लेकर अनूपपुर तक का इलाका पूरा और चांपा से जो जामगा रेलखंड कहा जाता है वो इलाका, ये जो एक तरह से कह लीजिए कि बिलासपुर से लेके पूरे अंबिकापुर के आसपास तक सारा इलाका इससे कवर हो रहा है। और इस पूरे इलाके को अभी जो है बीजेपी साधने में जुटी हुई है। बस्तर और सरगुजा खासकर साधना है उसे, और जाहिर है रायगढ़ में जाने के बाद वो सरगुजा तक पूरा मैसेज उनका जाएगा। वैसे तो मैसेज पूरे प्रदेश में भी जाएगा, लेकिन उस इलाके को ज्यादा वो अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर सकेंगे। और ये जो अभी जो रेल लाइन जो वो दे रहे हैं, सौगात जो रेल लाइन की छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही है, इससे एक बड़े इलाके में लोगों के भीतर भी एक काफी संतोष
पैदा होगा और लोगों को एक तरह से जोड़ने में, अपनी ओर बीजेपी की तरफ जोड़ने में उनको सफलता मिलेगी। एक बात तो ये हुई है परियोजना के संबंध में। दूसरा, जहां तक इसका राजनीतिक मायने है तो देखिए, सरगुजा में तो बीजेपी की हालत खराब है, वहां तो हाल खस्ता है। रायगढ़ में भी इसी तरह की कमोबेश स्थिति है और रायगढ़ के आसपास भी बीजेपी को अब फिलहाल रिचार्ज करने की जरूरत है, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जा रहे हैं, मुद्दे तो वही होंगे, किसान से लेके भ्रष्टाचार तक का मुद्दा वो एक बार फिर यहाँ पर उठा सकते हैं। नई घोषणाएं जो किसानों के लिए बीजेपी ने सोच रखी है उसके बारे में कुछ हिंट हो सकता है कि वो दें छत्तीसगढ़ के किसानों को, खास करके क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर अभी सबसे ज्यादा फोकस अगर दोनों दलों का है तो वो है किसानों के ऊपर, और यही वो सबसे बड़े वोटर होते हैं जो पिछली बार जो कांग्रेस की तरफ चले गए थे। देखना होगा प्रधानमंत्री इसमें बीजेपी की ओर से क्या प्रमुख बातें कर पाते हैं कार्यकर्ताओं को लेकर। जो लगातार पिछली बार देखा हमने कि कार्यकर्ता नाराज चल रहे थे, पार्टी के नेताओं से नाराज चल रहे थे, तो कार्यकर्ताओं को वो मोदी किस तरह से माने उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास करेंगे। हालांकि जो नेता अभी बीच में बदले गए हैं उनसे भी कार्यकर्ताओं में नाराजगी थोड़ी दूर हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि मोदी कुछ और भी मंत्र वहां पर जीत का दे सकते हैं। संजय जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने विस्तार से बताया कि अंबिकापुर हो, रायगढ़ हो, बिलासपुर हो, चांपा वाला जो एरिया हो, वहाँ रेल प्रोजेक्ट्स की जो सौगात दे रहे हैं, इससे न सिर्फ रोजगार में भी बढ़ावा होगा और इंटरकनेक्शन में भी मदद मिलेगी पूरे प्रदेश को। तो इससे एक वो वाला मैसेज भी जा रहा है क्या कि विकास के साथ हम लोग आ रहे हैं? जो बीजेपी की कोर स्ट्रेटेजी रहती है कि विकास का मुद्दा वो पहले पहुंचाते हैं और फिर अलग अलग मुद्दों की तरफ वो घेरते हैं, तो यहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है क्या कि विकास का मुद्दा रखा जाएगा? 6000 से ज्यादा करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है, तो विकास पहले और बाकी सब मुद्दे बाद में, इस तरह का मैसेज भी है क्या? देखिए, ये तो विकास तो है ही। ये तो आपको याद होगा डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री होते थे छत्तीसगढ़ के, तब से ये परियोजना इसकी शुरुआत हुई थी, उस समय से ये परियोजना चल रही थी। ये लाइनें बन जाने से सबसे बड़ी बात ये होगी कि को जो एक तरह से उस रूट पे ये पूरा अछूता रूट था और खासकर कोयले वगैरह की सप्लाई के लिए बहुत दिक्कतें आती थी, वो सब चीजें अब कहना चाहिए ज्यादा आसान हो गई हैं। कोयले के साथ ही यहाँ से यात्रियों को भी लाने ले जाने के लिए रास्ता एक नया एक वो खुल गया है रास्ता कह लीजिए। और बिलासपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर, यानी बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, ये कहना चाहिए, ये 3 इलाकों को इसके जरिए साधने की कोशिश हुई है। इसके अलावा वो अभी जो 50 बिस्तर वाला जो क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी शिलान्यास वो करने वाले हैं। और ये कह लीजिए कि ये जो ब्लॉक होगा इसमें 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक निर्माण करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है, जिसमें दुर्ग है, कोंडागांव है, राजनांदगांव, गरियाबंद, जशपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर और रायगढ़ का नाम इसमें है। तो यानी समझिए कि पूरी तरह से पूरे प्रदेश को भी एक तरह से साधने की कोशिश की गई है, जिसमें एक और ये कहा जा रहा है कि सिकल सेल के कार्ड का भी वो वितरण करने वाले हैं। 1 लाख कुछ सिकल सेल परामर्श कार्ड कुछ वितरण होना है, उसके अभी वो वहां पर शुभारंभ करेंगे। तो एक तरह से जनता से जुड़े मुद्दों को भी वो अभी आए हैं, उसको लेकर आए हैं, लेकिन पॉलिटिक्स अलग होगा। इस काम के अलावा वो राजनीति जब शुरू करेंगे, अपनी बातचीत जब आम सभा में शुरू करेंगे, तो वो एक दूसरे आयाम में होगी वो, और वो जो है भ्रष्टाचार इनका प्रमुख मुद्दा होगा और किसान तक जाएगा, ऐसा दिख रहा है। चलिए संजय जी, परियोजना का शुभारंभ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मंच पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 6000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात एक रिमोट के बटन के द्वारा दबाकर उन्होंने प्रदेश की जनता को दी है। तो पेंड्रा अनूपपुर के बीच रेल लाइन का शिलान्यास किया गया, क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी शिलान्यास किया गया और 6000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। रेल परियोजनाओं का भी वो शिलान्यास करेंगे, जिसमें पेंड्रा अनूपपुर के बीच रेल लाइन बनाई जाएगी, क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास भी होगा। इसके अलावा 6000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की पूरी जनता को दे रहे हैं। मंच की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष, ये सभी और बीजेपी के तमाम सांसद वहां पर मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ वो इलाका जहां पर इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं।
तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इससे पहले वो एमपी के बीना में थे, वहां पर भी 50,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी, और अब वो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचे हैं, जहां पर 6,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात उन्होंने प्रदेश की जनता को दी है। रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, पेंड्रा अनूपपुर के बीच रेल लाइन का विकास कार्य की सौगात दी है। इसके अलावा तीसरी रेल लाइन 50 किलोमीटर लंबी होने की खबर आ रही है। क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कुल 6,000 करोड़ से भी अधिक के विकास कार्यों की सौगात इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बहुत बड़ा लाभ है जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाती। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध सामाजिक न्याय से भी, जो सदियों तक अन्याय और असुविधा झेलते रहे उन तक भारत सरकार आज आधुनिक सुविधाएं पहुंचा रही है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं 6,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, और उनका कर रहे हैं लोकार्पण। छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कॉरिडोर फेज 1 खरसिया धर्मजयगढ़। इस परियोजना का मूल उद्देश्य है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स के मांड रायगढ़ कोयला क्षेत्रों में बिजली उत्पादन परियोजनाओं सहित कोयला निकासी को सक्षम करने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। लगभग 3,700 वर्ग किलोमीटर में फैले मांड रायगढ़ कोल फील्ड्स में 18 बिलियन टन से अधिक का कोयला रिजर्व उपलब्ध है। 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित लगभग 125 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर यहां से उत्पादित कोयले को इको फ्रेंडली विधि और तेजी से बिजली घरों तक पहुंचाने में मदद करेगा। ये आसपास की कोयला खदानों से फीडर लाइनों के जरिए जुड़ा हुआ है। 74 किलोमीटर लंबे मेन लाइन में 6 फ्रेट टर्मिनल के साथ साथ भविष्य में पैसेंजर स्टेशनों का भी विकास होगा, जिससे यात्री यातायात की सुविधा में बढ़ोतरी होगी। इससे क्षेत्र का आर्थिक स्तर बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और आदिवासी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। एनटीपीसी की तलाईपल्ली कोयला खदान परियोजना से एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट तक एमजीआर मेरी गो राउंड प्रणाली, लगभग 2,000 करोड़ रुपए की लागत से बने 65 किलोमीटर लंबे इस एमजीआर लाइन में 20 बड़े पुल मौजूद हैं। इस ट्रैक के ऊपर वन क्षेत्रों में जानवरों को सुरक्षित पार कराने के लिए एनिमल पास की संरचना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना को मुंबई हावड़ा मेन लाइन से जोड़ा गया है। चांपा जामगा तीसरी लाइन, इस लाइन द्वारा इस क्षेत्र में ट्रेनों की गतिशीलता बढ़ेगी, निवासियों को मिलेगी बेहतर आवागमन सुविधा। पेंड्रा रोड से अनूपपुर तीसरी लाइन, इस लाइन के द्वारा छत्तीसगढ़ को देश के उत्तरी और पश्चिमी भागों से जोड़ने की राह होगी सुगम। छत्तीसगढ़ के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने और रोजगार के अनेक द्वार खोलने वाले 6,400 करोड़ रुपए से अधिक के इन प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने देश में स्वास्थ्य आधारित संरचना को मजबूत करने और सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया है। इसी क्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 अक्टूबर 2021 को 5 साल की अवधि के लिए 64,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट से एक महत्वाकांक्षी योजना पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ हुआ। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रा को छोटे शहरों और कस्बों तक ले जाया जा रहा है। इससे छोटे शहरों में नए अस्पताल तो बन ही रहे हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़ा एक
पूरा इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। पीएम अभीम ने 17,800 ग्रामीण इलाकों और 11,000 से अधिक शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है, जहां कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर की सुविधाएं दी जाती हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में 3,382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां और जिला स्तर पर 730 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं भी पीएम अभीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएम अभीम ने पूरे देश में 602 क्रिटिकल केयर ब्लॉक यानी सीसीवी बनाने की कल्पना की। प्रत्येक क्रिटिकल केयर ब्लॉक की परिकल्पना है 100 और 50 बेडों वाले अस्पताल, जिसमें इमरजेंसी, आईसीयू, आइसोलेशन वार्ड, सर्जिकल यूनिट्स इत्यादि क्रिटिकल केयर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अब तक 503 सीसीबी को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। अब तक देश के विभिन्न राज्यों को 25,000 करोड़ से अधिक रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जो मिशन के उद्देश्यों में निर्विवाद प्रगति को दर्शाता है। आज छत्तीसगढ़ राज्य के 9 जिलों के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल माध्यम से क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स का शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी जनजातीय बाहुल्य जनमानस में सिकल सेल रोग के प्रति जन जागरूकता को बढ़ावा देना तथा उसकी रोकथाम करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत ही कम समय में 40 लाख से अधिक जनजातीय लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 1 लाख से अधिक सिकल सेल काउंसलिंग कार्ड का वितरण आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। तो इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ साथ आज 1 लाख सिकल सेल काउंसलिंग कार्ड वितरित किए जाएंगे, जिनमें से कुछ लाभार्थियों को माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं ये कार्ड वितरित करेंगे। इस परियोजना से राज्य में सिकल सेल बीमारी से प्रभावित मरीजों को लाभ होगा, साथ ही राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को मजबूती मिलेगी। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुग्रह करेंगे, कृपया अपने कर कमलों द्वारा सिकल सेल काउंसलिंग कार्ड प्रदान करने की कृपा करें और लाभार्थियों में सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं फुलेश्वरी पटेल को। आमंत्रित कर रहे हैं हर्ष प्रधान को। 13 वर्षीय ये बच्चा जो माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कार्ड प्राप्त करेगा। तो इस वक्त आप रायगढ़ से सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रायगढ़ में कोडातराई में विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। चांपा जामगा के बीच तीसरी रेल लाइन समेत 650 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं, इसकी सौगात मिल रही है। क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया है। 50 बिस्तरों वाला ये क्रिटिकल केयर ब्लॉक, इसकी शुरुआत के लिए 210 करोड़ की लागत निर्माण स्वीकृति इसकी प्रदान की। तो विकास की सौगात और जनता से संवाद एक साथ एक ही पंडाल में ये दोनों कार्यक्रम होने। इस वक्त वे विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं और साथ में हेल्थ सेक्टर में जो प्रधानमंत्री की केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण आयुष्मान योजना है, उसके तहत कार्ड का कुछ वितरण भी किया गया है। की अध्यक्षता के अंतर्गत जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रतिस्थापित किया है, उससे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। नए भारत, युवा शक्ति से ओतप्रोत भारत, विकसित होते भारत की बानगी पूरे विश्व ने देखी। माननीय प्रधानमंत्री जी अमृत काल में राष्ट्र गौरव की जो अमूल्य भेंट आपने देशवासियों को दी है, अनेक वर्षों तक देश इसके लिए आपका आभारी रहेगा।
आज हिंदी दिवस है और G20 समिट में हिंदी में अपने संबोधन एवं आह्वान से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी भाषा को जो स्थान व सम्मान दिलवाया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। आप सबके कर्तव्यध्वनि के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करने जा रही हूँ, कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम श्रीमान TS सिंहदेव जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की मेरी सहयोगी बहन रेणुका सिंह जी, सांसद महोदया, विधायकगण एवं छत्तीसगढ़ के मेरे परिवारजनों, आज छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा रहा है। आज छत्तीसगढ़ को 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। छत्तीसगढ़ का सामर्थ्य ऊर्जा उत्पादन में बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सुधार के लिए आज अनेक नई योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। आज यहाँ सिकल सेल काउंसलिंग कार्ड भी बांटे गए हैं। साथियों, आधुनिक विकास की तेज रफ्तार के साथ ही गरीब कल्याण के भी तेज रफ्तार का भारतीय मॉडल आज पूरी दुनिया देख रही है, उसकी सराहना कर रही है। आप सबने देखा है, कुछ दिन पहले G20 सम्मेलन के दौरान बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली आए थे। ये सभी भारत के विकास और गरीब कल्याण के प्रयासों से प्रभावित होकर के गए हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं भारत की सफलता से सीखने की बात कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज विकास में देश के हर राज्य को, हर इलाके को बराबर प्राथमिकता मिल रही है। और जैसा उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमें मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ और रायगढ़ का ये इलाका भी इसका गवाह है। मैं आप सभी को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ हमारे लिए देश के विकास के पावर हाउस की तरह है और देश को भी आगे बढ़ने की ऊर्जा तभी मिलेगी जब उसके पावर हाउस अपनी पूरी ताकत से काम करेंगे। इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों में हमने छत्तीसगढ़ के बहुमुखी विकास के लिए निरंतर काम किया है। उस विजन का, उन नीतियों का परिणाम आज हमें यहां दिख रहा है। आज छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा हर क्षेत्र में बड़ी योजनाएं पूरी की जा रही हैं। नई नई परियोजनाओं की नींव रखी जा रही है। आपको याद होगा, अभी जुलाई के महीने में ही मैं विकास परियोजनाओं के लिए रायपुर आया था। तब मुझे विशाखापट्टनम से रायपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर और रायपुर से धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं के शिलान्यास का सौभाग्य मिला था। कई अहम नेशनल हाईवेज का उपहार भी आपके राज्य को मिला था। और अब आज छत्तीसगढ़ के रेल नेटवर्क के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। इस रेल नेटवर्क से बिलासपुर मुंबई रेल लाइन के झारसुगुड़ा बिलासपुर सेक्शन की व्यस्तता कम होगी। इसी तरह जो अन्य रेल लाइनें शुरू हो रही है, रेल कॉरिडोर बन रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई देंगे। जब इन रूट्स पर काम पूरा होगा
तो इससे छत्तीसगढ़ के लोगों को तो सुविधा होगी ही, साथ ही यहाँ रोजगार और आमदनी के नए नए अवसर भी पैदा होंगे। साथियों, केंद्र सरकार के आज के प्रयासों से देश के पावर हाउस के रूप में छत्तीसगढ़ की ताकत भी कई गुना बढ़ते जा रही है। कोल फील्ड से पावर प्लांट तक कोयला पहुंचाने में लागत भी कम होगी और समय भी कम लगेगा। कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाने के लिए सरकार पिटहेड थर्मल पावर प्लांट भी बना रही है। तलाईपल्ली खदान को जोड़ने के लिए 65 किलोमीटर की मैरी गो राउंड प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन हुआ है। आने वाले समय में देश में ऐसे प्रोजेक्ट की संख्या और बढ़ेगी और इसका लाभ छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को सबसे ज्यादा मिलेगा। मेरे परिवारजनों, हमें अमृत काल के अगले 25 वर्षों में अपने देश को विकसित बनाना है। ये काम तभी पूरा होगा जब विकास में हर एक देशवासी की बराबर भागीदारी होगी। हमें देश की ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा करना है और अपने पर्यावरण की भी चिंता करनी है। इसी सोच के साथ सूरजपुर जिले में बंद पड़ी कोयला खदान को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया गया है। कोरबा क्षेत्र में भी इसी तरह के इको पार्क विकसित करने का काम किया जा रहा है। आज खदानों से निकले पानी से हजारों लोगों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इन सभी प्रयासों का सीधा लाभ इस क्षेत्र के जनजातीय समाज के लोगों को होगा। साथियों, हमारा संकल्प है कि हम जंगल जमीन की हिफाजत भी करेंगे और वन संपदा से खुशहाली के नए रास्ते भी खोलेंगे। आज वन धन विकास योजना का लाभ देश के लाखों आदिवासी युवाओं को हो रहा है। इस साल दुनिया मिलेट ईयर भी मना रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, आने वाले वर्षों में हमारे श्री अन्न, हमारे मिलेट्स कितना बड़ा बाजार तैयार कर सकते हैं। यानी आज एक और देश की जनजातीय परंपरा को नई पहचान मिल रही है, तो दूसरी ओर प्रगति के नए रास्ते भी खुल रहे हैं। मेरे परिवारजनों, आज यहाँ सिकल सेल एनीमिया के जो काउंसलिंग कार्ड बांटे गए हैं, वो भी विशेषकर जनजातीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा सेवा का काम है। सिकल सेल एनीमिया से सबसे ज्यादा हमारे आदिवासी भाई बहन ही प्रभावित होते हैं। हम सब मिलकर सही जानकारी के साथ इस बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं। हमें सबका साथ सबका विकास के संकल्प से आगे बढ़ना है। मुझे विश्वास है छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वो सारे कदम छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों को ले जाएंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगले कार्यक्रम में मैं कुछ बातें विस्तार से बताऊंगा। आज इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, विकास कार्यों की सौगात को ऐतिहासिक बताया। और इसी के साथ हम 6,500 करोड़ की परियोजनाएं और खास तौर पर रेलवे को लेकर जो सौगात इलाके को मिली, वो विकास में कैसे मील का पत्थर बनेगी, इसका जिक्र उन्होंने इस मंच पर किया। इसके बाद उनकी विशाल रैली होनी है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ विजय शंखनाद यात्रा का नाम भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। कुछ देर बाद वे उस मंच पर भी संबोधित करते आपको नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल
जो रायगढ़ और इस पूरे इलाके को विकास संबंधी विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी। इसके बारे में उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक क्षण रहे G20 के सफल आयोजन के। सारी दुनिया, विश्व की नज़रें हम पर हैं। एक विकसित देश बनाना है अगले 25 वर्षों में भारत को, और इसके लिए मिलकर काम करना, राज्यों को आगे बढ़ाना, ये केंद्र की महती जिम्मेदारी है। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने की कि सारे देश भर के सभी राज्यों को आगे बढ़ाने बीते 9 वर्षों में एक समान दृष्टि से केंद्र ने काम किया है। तो प्रधानमंत्री रायगढ़ में इस वक्त मौजूद हैं। कोडातराई के मैदान पर इस वक्त एक विशाल जनसंवाद भी वे करने वाले हैं, सभा को संबोधित करने वाले हैं, और इसके पहले वे पहुंचे हैं विकास कार्यों की सौगात देने के लिए। इस मंच पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, गोमती साय जो सांसद हैं, और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने संबोधन में प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर जिन योजनाओं की शुरुआत हो रही है उसके बारे में भी विस्तार से बताया। रेलवे को लेकर 4 परियोजनाओं पर एक साथ काम शुरू किया जाएगा, जिससे यहाँ के उद्योग, यहाँ के पावर हब का इस्तेमाल सारे देश में कैसे होगा, इसका भी जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने रेल परियोजनाओं के शुरू हो जाने से विकास के नए द्वार खुलने का भी भरोसा इलाके को दिया है। कुछ ही देर बाद विजय शंखनाद रैली है, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे और संबोधन होगा उनका। वहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और चुनाव के लिहाज से कई बातें सुनने को मिलने वाली हैं, जिसका जिक्र, इशारा प्रधानमंत्री ने इस मंच पर भी दिया है। उन्होंने कहा कि आगे कुछ बातें में विस्तार से कहने वाले हैं अगले कार्यक्रम में, मतलब कुछ ही देर बाद वो आपको विजय शंखनाद रैली के मंच पर संबोधन के तौर पर वो बातें कहते हुए सुनाई पड़ेंगे। फिलहाल रायगढ़ से देशवासियों को रेल परियोजनाओं समेत कुछ बड़े तोहफे मिले हैं। इसके अलावा सिकल सेल को लेकर मध्य प्रदेश में जो बात शुरू हुई थी, इसके उन्मूलन को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर इलाकों को चिन्हित करके जो कार्यक्रम शुरू किए गए थे, उसके कुछ कार्ड वितरित किए गए। सिकल सेल से पीड़ित प्रदेश में भी कई सारे मरीज हैं, उनको भी इस परियोजना का हिस्सा बनाया गया।